हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको पशुपालन विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपी एजीटीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, या राजस्थान सुपरवाइज़र की कर रहे हो, या एसटीए की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी एग्रीकल्चर पूछा जाता है उसमें पशुपालन विज्ञान है उस सिलेबस में। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये आप जिस एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आपके आए ही होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी क्या है, यानी जो दुधारू पशु होते हैं उनमें से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स है। उस बीमारी का क्या नाम है? एंथ्रेक्स नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? जो गाय का दूध है आप लोग देखे होंगे, हल्का सा उसमें पीला रंग होता है, तो किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। अगला है आपका, दुग्ध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या दुग्धम है, तो ये क्या है आपका? लैक्टोज है। अगला है, दूध के सफ़ेद रंग का कारण। दूध आप देखते हैं तो वाइट कलर का होता है, सफ़ेद होता है, तो क्या रीज़न है कि सफ़ेद होता है? इसका कारण क्या है? तो केसीन है। केसीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, यानी दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? आयरन की। दूध में क्या होता है आपका? आयरन नहीं होता, लौह तत्व की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन से आपका, दुग्ध में वसा किस रूप में घुली रहती है? दुग्ध में यानी दूध में वसा किस रूप में घुली रहती है? तो ये निलंबन के रूप में घुली रहती है। किसके रूप में? निलंबन के रूप में। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप इंट्रेंस एमएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, बीएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम, एजीटी एएफ हो, या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें जिसमें से एग्रीकल्चर पूछा जाता है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध में प्रोटीन किस रूप में घुलती है? यानी दुग्ध में प्रोटीन किस रूप में घुलती है? पायस। किसके रूप में घुलती है भाई? पायस के रूप में। अगला है आपका, दुग्ध में दुग्धम यानी लैक्टोज एवं खनिज पदार्थ किस रूप में रहते हैं? तो ये आप सबको पता है, घोल के रूप में रहते हैं। अगला होगा क्वेश्चन आपका, भारत का कालीन ऊन उत्पादन में विश्व में स्थान है। भारत का कालीन ऊन उत्पादन में विश्व में स्थान है, तो विश्व में कौन सा स्थान है? फर्स्ट है, प्रथम है। अगला है आपका, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल। जो साइलेज बनाने के लिए तो सबसे उपयुक्त फसल क्या है? मक्का है। और भी फसलें हैं, लेकिन ये पूछ रहा सबसे उपयुक्त है कौन सी है जिससे कि साइलेज बनाते हैं, तो सबसे उपयुक्त क्या है आपका? ये मक्का है साइलेज बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वीर्य संग्रहण हेतु कृत्रिम योनि का तापमान रखा जाता है, यानी जो आर्टिफिशियल वेजाइना होती है तो उसका जो टेम्परेचर है कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? तो उसका 42 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रखा जाता है। अगला है आपका, कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त विधि। तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त विधि क्या है? रेक्टम पाल्पेशन। क्या है? रेक्टम पाल्पेशन है, ये कृत्रिम गर्भाधान के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। अगला है आपका, विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन था, यानी विश्व में भेड़ का जो प्रथम क्लोन था तो उसका क्या था? डॉली। अगला है, भारत में कुल कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन होता है? ये इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया में कुल कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन होता है? तो 35 से 40% क्या होता है? ऊन का जो उत्पादन होता है अपने इंडिया में ही होता है। कितना? 35 से 40% होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में अपचन के कारण हानिकारक गैसों द्वारा पेट का फूलना कहलाता है। जब आप देखे होंगे पशुओं में अपचन के कारण हानिकारक गैस निकलती हैं, पेट फूलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? अफरा। क्या बोलते हैं? अफरा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुग्ध प्रमुख स्रोत। दूध का जो प्रमुख स्रोत है क्या है आपका? कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। मांस का परीक्षण किया जाता है
0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर मांस है उसका परीक्षण किया जाता है। 0 से 3 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मांस का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का भैंस संख्या कुल पशुधन ऊन उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। एक साथ आप देख रहे होंगे कई क्वेश्चंस पूछ लिया इसमें। भारत का भैंस की संख्या में, कुल पशुधन, ऊन उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम है। यानी जितने भी पूछ रहा है, भारत का भैंस की संख्या, कुल पशुधन, ऊन उत्पादन एवं दूध उत्पादन में, इनमें क्या है, इन सभी में भारत का जो स्थान कौन सा है, वो प्रथम स्थान है। भैंस की संख्या में, कुल पशुधन में, ऊन उत्पादन में, दूध उत्पादन में, इन सभी में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में प्रथम स्थान है। गाय के खीस में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। जो गाय की खीस होती, खीस क्या होती है, जैसे ही गाय ब्याती है तो उसके 2 या 3 दिन बाद जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। तो ये पूछ रहा, गाय की खीस में प्रोटीन कितनी प्रतिशत होता है। तो गाय की जो खीस है उसमें जो प्रतिशत होता है 17.5% होता है। कितना होता है, 17.5% गाय के खीस में प्रोटीन पाया जाता है। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा इसमें गाय के जो खीस होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी है। अगला आप देखेंगे, भैंस के खीस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो गाय के खीस में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो गाय के खीस में जो प्रोटीन की मात्रा थी वो 7.5 है। देख लें आप, ये दोनों ही क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में लगभग कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गाय की खीस की प्रोटीन की प्रतिशत 7.5% है, और यहाँ पे भैंस की पूछ रहा, तो भैंस की खीस में प्रोटीन गाय की इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना होता है, 21.4% होता है। 21.4% होता है किसमें, गाय की भैंस के खीस में। गाय के खीस में 17.5 होता है, गाय में 21.4 होता है। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने नोटबुक में इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। और आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि भैंस के दूध में फ़ैट कितना होता है और गाय के दूध में फ़ैट कितने होता है। ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप वहाँ पे लिख देंगे काऊ फैट, आगे उसका जितना भी फ़ैट होता हो तो फ़ैट लिखेंगे, और भैंस के दूध में कितना फ़ैट पाया जाता है। तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे कि आप लोगों को सही सही आंसर देना है। गाय में कितना फ़ैट होता है, फ़ैट प्रतिशत, और भैंस में कितना होता है, दोनों क्वेश्चंस आप बताइएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस लाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।